ऐसे से प्रसंग है भागवत में, उसमें प्रथम दूसरा तीसरा स्कंद पढ़िए, फिर चौथा पांचवा जहां भुवन कोश का वर्णन है, तो ये 5 जो अध्याय हैं चक्कर खा के गिर जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, उल्टा भागवत पढ़ना छोड़ देंगे, गलत लिखा हुआ है, यही कहेंगे आप लोग। लेकिन भागवत सार है, कथा सारम, इसमें बिल्कुल भी ऐसा एक भी पंक्ति नहीं है भागवत जी में जो त्याज्य हो, ये धर्म के, भागवत धर्म के विपरीत हो, जो सनातन के विपरीत हो। हाँ, इतना अवश्य है, आप यही मानेंगे जब भागवत पढ़ेंगे। बहुत बातें भागवत में ऐसी हैं जो हर व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकती। फिर भी आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए और नोट बनाइए साथ साथ, जो जो आपको समझ में ना आए फिर महापुरुषों से बैठ करके चर्चा कीजिए। इस प्रकार यदि आप सचमुच में एक बार अध्ययन कर लिया भागवत जी का, आप कृष्ण प्रेमी बने बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, गारंटी से कह रहा हूं। एक कथा, अच्छा बताइए, एक नगर को विध्वंस करने के लिए कितने एटम बम छोड़ने पड़ेंगे? बताओ जरा। एक नगर को विध्वंस करने के लिए कितने एटम बम छोड़ने पड़ेंगे? एक ही बहुत है, यानी कि 10-20 डाले। तो जीव का कल्याण करने के लिए कितनी बार भागवत सुननी पड़ेगी, बताना जरा। परीक्षित ने कितनी बार सुनी? गोकर्ण ने कितनी बार, धुंधकारी ने कितनी बार सुनी? एक बार। और हमने कितनी बार सुनी? बुरा ना माने, एक बार भी नहीं। वही मैं बता रहा हूं, आप एक बार कथा पढ़िए, सुनिए, अपने आप को सुनाइए और चिंतन पूर्वक, क्योंकि श्रवणीय ग्रंथ है, इसको पढ़ो, सुनो, अपने आप को सुनाओ, पढ़ पढ़ के अपने आप को समझाओ, एक भी शब्द चूकना नहीं, पूरा भागवत जी का अनुष्ठान कर लो। देखो कोई ना कोई दिव्य अनुभूति, कुछ ना कुछ लीला ठाकुर जी करेंगे। हजारों जगह भागवतें होती हैं, लेकिन पूर्ण कथा कहीं नहीं होती। पूर्ण कथा आप स्वयं अपने आप को सुनाइए एक बार, बस हमारी बात मान लो। बड़े सम्मान के साथ प्रणाम कीजिए, भागवत जी का प्रतिदिन पूजन कीजिए, फिर बड़े सम्मान के साथ बंद करके ढक करके रखिए, पुष्प चढ़ाइए। भगवान का रूप है, हर प्रवक्ता कहते हैं श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। और फिर बगल में पोथी दबा के भाग रहे हैं, हम इतनी दक्षिणा लेंगे, हम इतने पैसे लेंगे। बेच रहे हो कृष्ण को।